अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आज आपके साथ अपने बचपन की एक याद ताज़ा करने लगी हूँ। मरुंडा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे अक्सर हमने बचपन में ही खाया होगा। आजकल तो ये नज़र भी नहीं आता। तो ये मज़ेदार सा मरुंडा आप भी घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। बग़ैर चीनी के हम ये मरुंडा की रेसिपी बना के तैयार करेंगे। और अगर आपको इसको सेव करना हो तो पॉलीथिन बैग में डाल के या फिर एयरटाइट जार में डाल के आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट, कितना हंसता ये मरुंडा बन के तैयार हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे मैं पफ राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम चावल की फुल्कियाँ भी कहते हैं। इनको मैं झाड़ रही हूँ। इनमें से मैं एक्स्ट्रा जो इसमें डस्ट वगैरह होती है उसको मैं झाड़ के निकाल लूँगी। और काले चावल वगैरह भी जो होते हैं उनको भी हमने निकाल देना है, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा फिर ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए सारी डस्ट वगैरह मैंने इसमें से निकाल दी है ऐसे। अब हम इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डार्क कलर हो जाता है इनका। तो इसको हिलाते जुलाते हुए जस्ट 1-2 मिनट के लिए ही मैं इसको ऐसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जो पैक रहने की वजह से इसमें से थोड़ी सी स्मेल होती है वो इस तरह ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं कर रही हूँ। जस्ट इस तरह मिक्स करते हुए मैंने इसको 2 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। तो अब मैं आपको गुड़ दिखा रही हूँ। ये मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मरुंडा बनाने के लिए तकरीबन 300 ग्राम जितना मैंने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। और गुड़ जो लेना है आपने साफ़ सुथरा और अच्छे वाला लेना है, इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, और ये मोटे पैंदे वाला पैन है। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखूँगी। और थोड़ा सा मैं ये देखिए इसकी मदद से इसको ऐसे कूट रही हूँ, ताकि छोटे छोटे पीसेस में ये डिवाइड हो जाए, ताकि एक ही जैसा इसका कलर भी है। क्योंकि अगर इसी तरह साबुत ही रहेगा और इसे हम लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा इस गुड़ का। तो आप देख सकते हैं सारे ही ये जो हैं गुड़ के टुकड़े, इनको मैंने मज़ीद छोटा छोटा कर लिया है। और 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है, ताकि गुड़ बहुत अच्छी तरह और आसानी से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं गुड़ जो है हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है। और ये जो पफ राइस हैं, ये तकरीबन मैंने इसमें 250 ग्राम जितने पफ राइस इस्तेमाल किए हैं। और कप के हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 3 कप के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप हिलाते जुलाते हुए फ़ौरन से इसको हिलाना है, क्योंकि अगर आपने चूल्हा बंद कर दिया, फ्लेम ऑफ कर दी, तो फिर ये फ़ौरन से इसी जगह सेट हो जाएंगे। और फ़ौरन से इसको ऐसे मिक्स करके, तो जो हमने प्रिपेयर करके रखी है ट्रे, उसमें हमने ऑयल लगा के रखा है, फ़ौरन से हम उसमें इसको डाल देंगे। और इस टाइम पे मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे फ्लेम को रखा हुआ है, ताकि बिल्कुल भी ये नीचे से जले भी ना ही गुड़ इस टाइम पे नीचे लगे। क्योंकि हमने इसको अब ट्रे में कन्वर्ट करना है, जो हमने ट्रे तैयार करके रखी है। और मिक्सिंग भी हमने बहुत अच्छी तरह करनी है, ताकि गुड़ और जो पफ राइस हैं वो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और बिल्कुल भी अगर ये पफ राइस ड्राई ड्राई रहेंगे तो इनकी एक प्रॉपर शेप हम नहीं बना सकेंगे। तो इसी फ्लेम पे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे भी रख दी है, जिस पे हमने इनको सेट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं ये काम फ़ौरन से कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी अपनी शेप को यहाँ पे होल्ड ना कर लें। तो फ़ौरन से इसकी शेप बनानी है, जल्दी से इसको ऐसे सेट करना है, क्योंकि अगर ये ड्राई हो जाएंगे तो सख्त हो जाएंगी, और वहीं पे इनकी शेप जो है वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे फ्लैट कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह प्रेस कर रही हूँ, ताकि इसको नीचे तक मैं दबा के तो सेट कर लूँ। और सेट करने के बाद इसकी शेप बना लूँ। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पूरी ट्रे नहीं है, तो हाफ़ ट्रे तक मैं इसको लेके जा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह टाइट करके मैं इसको सेट कर लूँ। तो ये देखिए ऊपर से भी मैं अभी हल्के हल्के हाथों से ही इसको ऐसे प्रेस कर रही हूँ रोलिंग पिन के साथ। अभी मुझे 1 ही मिनट हुआ है यहाँ पे इस ट्रे में डाले हुए। तो ट्रे में डालने के बाद अब ये सख्त हो चुके हैं, जो पफ राइस हैं वो अपनी जगह पे सेट हो चुके हैं। तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हमने इसको फ्लैट कर लिया है, इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप छोटे साइज़ के मरोने भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से बड़े साइज़ की कटिंग करूँगी, जैसा कि हम बाज़ार से लेके पैकेट वाले लेके खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही शेप के, बिल्कुल उतने ही साइज़ के मैं कटिंग करने लगी हूँ। और देखिए अभी मैंने इनको सेट किया है, जस्ट 1 मिनट हुआ है, और अभी इनको कटिंग करना कितना मुश्किल हो रहा है।
तो इसीलिए आपसे कहा है कि आपने फ़ौरन से इसको सेट करने के लिए बेकिंग ट्रे में डाल देना है और बेकिंग ट्रे को पहले से ही ऑयलिंग करके उसको ग्रीस करके रख देना है। और ये देखिए पहले मैं इसकी शेप ऐसे बना रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, और अच्छी तरह जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो मैं प्रेस करके छुरी की मदद से इनको कटिंग कर लूँगी। आधे घंटे के लिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था, इस तरह निशान लगा के। तो ये बहुत अच्छी तरह सेट हो चुके थे। तो वो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मरुंडा की परफेक्ट सी एक शेप बन चुकी है। होपफुली आपको ये मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।